रहीम, एक मनी लॉन्ड्रर, चोर, करप्ट, डिसऑनेस्ट और स्लगिश शख्स की ताजपोशी के लिए उसको पाकिस्तान में लाने के लिए तमाम कानून और ज़ाब्तों का जनाजा निकाला गया और एक ऐसा शख्स जो 16-17 दफ़ा वज़ीर रहा है उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैं मरी के फारस रेस्ट हाउसों में मैंने क़याम किया। मैं खाना काबा की छत पे गया हूं, मैं उसकी कसम खा के कहता हूं मैंने मरी का रेस्ट हाउस नहीं देखा, लेकिन आपके अकल चाहिए चोरी करने के लिए। 27 अगस्त का आपने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, अभी इन्होंने तहरीरी तौर पर मुझे जवाब नहीं दिया। ये उन लोगों को बताना चाहता हूं कि अकल चाहिए चोरी के लिए। 27 अगस्त को मैं परवेज इलाही के साथ और मुनस के साथ ये ढोक दलाल के लिए पैसों का चेक ले रहा था और सारा मीडिया और सारा प्रेस में ये रिकॉर्ड मौजूद है, अखबारों में भी। 18 सितंबर को मैंने डॉन में और जीएनएन में इंटरव्यू दिया, लाल हवेली और F74 में 3 चैनल्स को इंटरव्यू दिया। शर्म के डूब मरो। 11 को भी इंटरव्यू दिया। ये 3 इल्ज़ाम आपने लगाए हैं कि मैं मरी के रेस्ट हाउसेज में गया। अगर आप मुझे कहते कि आप इतने भूखे हो गए हैं कि आपको 9400 रुपया चाहिए, मैं 9400 रुपया आपको वैसे ही दे देता। मैं आज तमाम लोगों से अपील करता हूं, खुदा के लिए लोगों को इलेक्शन लड़ने की खुली इजाज़त दी जाए। लोग डिमोरलाइज हैं, लोगों के हौसले पस्त हैं, माशी, सियासी, इक्तसादी लिहाज से मुल्क बैठ रहा है और न सिर्फ मुल्क बैठ रहा है बल्कि आप ये सुनकर हैरान होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इमरान खान को अमीन और सादक और अमीन नहीं कहा, शेख रशीद को भी डिक्लेयर किया। जो शख्स 16-17 दफा वजीर रहा उस पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं लगाया, उस पर उन्होंने 6000 रुपया इल्जाम लगाया। वो भी अल्लाह के सदके सुबह मैं कहता हूं मैं जमा करा ही दूं। अभी तक कल इन्होंने 4:20 में मुझे बुलाया कमिश्नर ऑफिस में, कचहरी में, फिर लियाकत बाग बुलाया, 4:20 पे बुलाया। अभी तक इन्होंने मुझ पे कोई इल्जाम नहीं लगाया कि मैं नाअहल हूं। मैं एक ही नाअहल हूं कि मैं सच्चा हूं और मैं सच्चाई की खातिर जिंदा रहूंगा। और एक मेरा बड़ा मशहूर जुमला है, आप बोलेंगे तो यार, मैं असली हूं, नस्ली हूं और खड़ा रहूंगा इस्लाम, पाकिस्तान और अल्लाह के नबी का झंडा बुलंद कर। इंशाअल्लाह। शेख रशीद अहमद बस मिंबरी का कोई मसला नहीं है। मेरे पास बड़े जवाब हैं, कल मैं हाई कोर्ट में भी आपको ये जवाब दे सकता हूं। और ये जो बातें कहना चाहता हूं मैं आपको कि इससे ज्यादा जो वजीर 17-16 दफा रहा उसकी कोई तौहीन नहीं कि उस पे 6000 रुपए का आप इल्जाम लगा के उसको नाअहल करार दे। और मैंने कल उनको कहा कि मैं अभी जमा करा दे देता हूं अगर कोई ऐसा, हालांकि है नहीं है। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं, मैंने इतनी बड़ी कसम खाई है कि मैंने खाना काबा की छत पे नमाज पढ़ी है। 6 मुसलमानों में से हूं जिन्होंने खाना काबा की छत में नमाज पढ़ी है। मैं मरी के किसी भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में कभी नहीं ठहरा। इसके बावजूद जो 3 तारीखें आपने दी हैं, मैं टीवी पे जो असल लोग हैं उनको बता रहा हूं कि 27 तारीख को मैं परवेज इलाही के साथ था लाहौर, 18 को मैं जीएनएन, डॉन और इनके साथ था, तीनों इंटरव्यू दिए, और 11 को भी यही था, 10 को भी यही था। ये तीनों इल्जाम आपने झूठे लगाए हैं। अभी तक इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, आरओ ने मुझे कोई कॉपी नहीं दी कि आप नाअहल हैं या अहल हैं। मैंने टीवी पे सुना है कि मैं नाअहल हो गया हूं। मैं हुक्काम बाला से और पाकिस्तान की अजीम लोगों से यह कहना चाहता हूं कि सारे लोगों को इलेक्शन लड़ने दो। मैं जब रहा हुआ था 40 दिन का चिल्ला काट के, मैंने अपील की थी कि लोगों की आम माफी कर दो। लोग बहुत गरीब हैं, लोगों के हालात बड़े खराब हैं। मेरा बड़ा मजाक उड़ाया। पहले भी मैंने 13 दिन
जेल काट के, उस वक्त मेरे कागजात ठीक थे। जो आदमी 17 दफा वजीर रहा हो उसके कागजात ठीक हैं, और जब एक ताजपोशी करने के लिए चोर, डाकू और लुटेरा सारे कानूनों को तोड़ने के लिए, और जिसका अंगूठा भी एयरपोर्ट पे लगाया जाता है, क्योंकि चोरों का अंगूठा है ना, उसको क्या कहते हैं जो लगाते हैं वो, जिस चोर का बायोमेट्रिक जो है एयरपोर्ट पर किया गया, वो शेख रशीद का रास्ता रोकना चाहता है। और लंदन से आने से पहले उसने मुतालबा किया कि शेख रशीद को नाअहल करार दिया जाए। शेख रशीद और राशिद शफीक इंशाअल्लाह 56 और 57 में ऐसी तारीखी कामयाबी से जीतेगा कि आप अंगुश्ते बदंदा रह जाएंगे। हम हाई कोर्ट सुबह जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम अपनी आवाम के पास भी जा सकते हैं, इसलिए कि इलेक्शन में जान रहने दो, लोगों में जज्बा रहने दो, इक्तसादी, माशी, सियासी, समाजी तौर पर इस मुल्क को जिंदा रहने दो। ये मुल्क डूब रहा है इसलिए कि आप चोरों को लेकर यहां आए हैं, और पीडीएम को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, और इस नवाज शरीफ खानदान को भी लंदन जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आप सवाल कर सकते हैं। अच्छा शेख साहब, आप नारा लगाते थे, शेख साहब कहीं से भाई आपको पैगाम तो नहीं पहुंचाया गया कि आप इलेक्शन ना लड़े? मुझे किसी ने कोई पैगाम नहीं पहुंचाया। किसी ने मुझे, अल्लाह के फजल से मैंने 40 दिन का चिल्ला काटा है, किसी ने मुझ पर तशद्दुद नहीं किया। मैं रहा हुआ, मैंने कौम का ये मुतालबा रखा कि सबको माफ कर दिया जाए। आज मैं इस मुतालबे को दोहराता हूं और अहम लोगों को कहना चाहता हूं, ये तो वैसे ही ये फुलतरू किस्म के लोग हैं जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है, बढ़ गए हैं ये, जहां से निकले हैं वहीं बढ़ गए हैं और वहीं बढ़ेंगे ये जाके इंशाअल्लाह ताला। मेरे मौला ने चाहा, कलम दवात 56 और 57 में अपने इत्तेहादियों के की सपोर्ट के साथ जीतेगी, और पाकिस्तान अल्लाह के नबी का झंडा बुलंद रहेगा। शेख साहब सवाल लीजिएगा आप। पीटीआई की मेन स्ट्रीम लाइन के एक साजिश के तहत ये साजिश है खास कि लोगों को ये अवाम में शिकस्त नहीं दे सके, इसलिए ये उस पार्टी को नाअहल करार दे रहे हैं। इनको पता है कि अवाम किधर है, इनको पता है कि लोग कलम दवात के साथ है। रावलपिंडी में, मैं बाहर की सियासत नहीं करता, मैं और राशिद शफीक सिर्फ पिंडी की सियासत करते हैं। इनको पता है कि लोग जो है वो कलम दवात के साथ हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं लाल हवेली में बैठा, आरओ साहब मुझे बताओ मेरा जुर्म क्या है, वरना सुबह मैं हाई कोर्ट 8 बजे पेश हो जाऊं। शेख साहब, आप अक्सर नारा लगाते थे, पीटीआई के साथ आपको क्या? मैं और कुछ नहीं जानता। मैं पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह के नबी के झंडा के लिए, खत्म नबूवत के लिए, गरीब आवाम के लिए जान दे दूंगा।